नीट 2026 नीट इतिहास का सबसे टफेस्ट केमिस्ट्री का पेपर। आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि नीट 2026 नीट इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर था। इस पेपर को सॉल्व करते करते बच्चों की हालत खराब हो गई कि सारा क्वेश्चन बिल्कुल नया था। मतलब टीचरों तक ने बोला कि नीट इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर था। तो और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीट इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर होने के बावजूद मेरे 70 पेज के ये शॉर्ट नोट, जिसमें से 35 पेज की फिजिक्स और 25 पेज की केमिस्ट्री है, उसमें से 36 क्वेश्चन विद डाटा या तो एग्जैक्ट मैच हुए हैं या फिर सिमिलर क्वेश्चन इससे से आए हैं। मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन इस मेरे शॉर्ट नोट्स में ऑर्गेनिक नहीं है और इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस नहीं है। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन इससे ही आए हैं। ऑर्गेनिक में इसमें से मैंने नेम रिएक्शन वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे थे, वो सारे मेरे इस पे ऐड है। बाकी डिटेल जो ऑर्गेनिक वगैरह उसके मैंने अलग से 40 पेज के शॉर्ट नोट्स और अलग से बना रखे हैं, सॉल्ट एनालिसिस के अलग से बना रखे हैं, जो कि मैंने कुछ टेलीग्राम पर सेंड भी कर दिए थे आपको और कुछ नहीं करे थे। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा कि सारे के सारे 9 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे 36 क्वेश्चन इसी कॉपी में दिखाई देंगे आपको। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपना ये अपना रोजरमेंट का रिएक्शन है, रोजरमेंट का क्वेश्चन है। ये डिक्टो डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सोच समझ के करना। मतलब मैंने बताया था, मतलब पेपर होने से पहले मैं टेलीग्राम पे डेली अपडेट करता था कि भाई साहब नेम रिएक्शन कर लो, नेम रिएक्शन कर लो। नेम रिएक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये सारी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में रोजरमेंट रिएक्शन ऐड थी। तो ये देखो पहला क्वेश्चन इससे अपनी रोजरमेंट से हो जाएगा। ठीक है, रिटार्ड सब मैंने ऐड करेगी थी शॉर्ट नोट्स में ही मेरे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये तो डिक्टो मेरे शॉर्ट नोट से मैच करा है, यही एग्जांपल मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रखा है। ये देखो यही वाला एग्जांपल है लिखा हुआ पर, आप लोगों ने देखा होगा यही वाला एग्जांपल था। और ये थर्ड क्वेश्चन आया अपना एफ ब्लॉक से। एफ ब्लॉक की मैंने ट्रिक भी बना रखी थी, मैंने कहा था देख लेना उसको। ये देखो इसमें पूछा था कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। कहाँ गया ये रहा। ये देखो सारे होलियम इसका एग्जाम्पल था, ये रहा होलियम। ये देखो होलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये भी देखो तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में होलियम वाला। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन अपना आता है केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, ये अपना नीट में ही पूछ चुका था 3 मई वाले पेपर में। मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, वो भी उसकी प्रूफ वाली वीडियो में मैंने बना रखी है। सारे के क्वेश्चन 3 मई वाले पेपर में भी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट से थे, आप वाला भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैं थंबनेल में मैं या तो आई बटन में ऐड कर दूंगा या फिर मैं बाद में तुम्हें लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन इसी से आया था, इससे हो जाता ही सारा क्वेश्चन। आपको बस इसमें फॉर्मूला पुट करना था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, सब कुछ दे रखा था, स्लोप दे रखा था, रेट कांस्टेंट पूछा था कि जब e2 की e की पावर 2 हो जाए तो बस इसमें इस वाली इक्वेशन पुट करते, इस वाली इक्वेशन पुट करके आंसर निकाल लेते अपने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में मैंने जैसे बताया कि फिजिकल सारी, इनऑर्गेनिक सारी, ऑर्गेनिक के कुछ नेम रिएक्शन वगैरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो थ्योरी वगैरह थी वो मैंने ऐड कर रखी है। तो ये दिखाऊंगा, ये अपना डी ब्लॉक का इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये देखो ये भी डिक्टो मैच कर रहा है, ग्रीन कलर पूछा था इसमें, और ये देखो ग्रीन कलर। ठीक है, मैग्नेट आयन का ये ग्रीन कलर पूछा था, आप देख सकते हो कि ग्रीन पैरामैग्नेटिक, पूरा का सारा सब कुछ साफ साफ लिख रखा है कि ग्रीन कलर होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ऑर्गेनिक का। तो ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट में डायरेक्टली ऐड नहीं है, इसकी मैंने अलग से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मतलब केमिस्ट ऑर्गेनिक के अलग से बना रखे हैं, तो मैं उसको अलग से ऐड कर दूंगा। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, कोई एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। लिटरली 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी से बाहर होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है। तो बेसिकली इसमें सिस ट्रांस दिखना था, कब सिस बनता है कब ट्रांस बनता है, और ठीक है उसका कंपाउंड बनाता है। तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है ये, पर ये भी मेरे तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ये देखो कि बोले जब सिस होगा, जब सिस पॉजिटिव और ये ट्रांस होता है एंटी, तभी बनता है रेशमी मिक्सचर बनता है। उसके बाद अगर ये दोनों तुम्हारी वो होता है ना कार वाली ट्रिक सबको पता होगी, उस वाली ट्रिक से हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी मेरे शॉर्ट नोट्स में अलग से ऐड था, ऑर्गेनिक के मैंने शॉर्ट नोट अलग से बना रखे थे, और ये मैंने ऐड कर रखा कि सिंक कंपाउंड कौन सा होता है। देखो ये वाले रिएजेंट पूछे थे ना, इसमें बी रिएजेंट पूछा था। सही है, ये देखो आप क्वेश्चन में पूछो, इसमें बी रिएजेंट पूछता है एल्कलाइन KMnO4, और इसमें क्या पूछा था ट्रांसब्यूटिन का CCl4 के साथ। तो देखो CCl4 के साथ ये रहा अपना CCl4 है ये, तो बस ये सेम क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है ये क्वेश्चन अपना गिरग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है। ये भी मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ऑर्गेनिक के मेरे 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं है। 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं, 7 क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड है ऑर्गेनिक के भी, जबकि मेरे ऑर्गेनिक के मैंने अलग से कोई शॉर्ट नोट्स बना नहीं रखे। मतलब इसी में मैंने नेम रिएक्शन वगैरह ऐड करके बाकी शॉर्ट नोट एक अलग से ऑर्गेनिक की कॉपी बना रखी है बस। तो देखो ये गिरग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन था, इसकी भी मैंने ट्रिक लिख रखी थी कि गिरग्नार्ड एजेंट अपना एसिडिक गैस ढूंढता है। एसिडिक गैस अपना कौन सा होता है, या तो सल्फर से जुड़ा हो, सल्फर से या ट्रिपल बॉन्ड हो, या ऑक्सीजन हो, या नाइट्रोजन हो, या हेलोजन से जुड़ा हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा होता है अपना H। ठीक है, तो ये अपना सिंपल से सिंपल ये हटा के अपना गिरग्नार्ड एजेंट के साथ वो बन जाएगा।
बेंजीन मतलब बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है, देखो यहाँ से ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये अलग से शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, उसमें ऐड कर रखा है ये, ठीक है। ये अलग से जो शॉर्ट नोट्स है मेरे ऑर्गेनिक के, वो अलग से ये। बाकी ये मेरी जो 40 पेज की कॉपी है, मतलब 25 पेज की, जो 70 पेज की जो कॉपी है उसमें ऐड नहीं है ये अलग से मैंने ऑर्गेनिक की बना रखी है, तो ये उसके अंदर ऐड है। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये अपना सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये भी मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं, बट मैंने सॉल्ट एनालिसिस की एक अलग से कॉपी बना रखी है। मैं लगभग वो भी ऐसी है, 25 से 30 पेजों की कॉपी है वो भी सॉल्ट एनालिसिस की, और जिसकी मैंने कुछ तो ट्रिक मैंने डाल भी रखी है अपने चैनल पे, तो वो देख लेना। बाकी ये देखो, आप पहले इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, हीटिंग विद NaCl विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड Mn2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। तो Mn का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट। दूसरा कि इसका Ni के साथ फिर से वापिस पूछा कि Ni के साथ करेंगे तो रिडक्शन होता है, ये स्टेटमेंट दूसरा अपना ठीक है। ये अपना सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, मैंने अलग से सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स बना रखे थे, ये उसका क्वेश्चन डिक्टो, देखो वही सेम रिएक्शन दिखाऊंगा सॉल्ट एनालिसिस की। ये देखो सेम रिएक्शन आई है Ni की रिएक्शन H2SO4 Mn के साथ, ये Mn+2 में, यहाँ पे ये +4 में है, ठीक है। ये +4 में है यार, यहाँ पे गए +2 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो Mn की हो गई ये तो गई Ni की। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद ये अपना आया क्लोरीन वाला। क्लोरीन की रिएक्शन देखो, ये जेई में इसमें ही पूछ चुका था ये क्वेश्चन, Ni H2SO4 Mn2, ठीक है। यहाँ पे किसमें Mn2+4 में है, और यहाँ पे जा रहा है +2 में, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये डिक्टो आपको पूरी रिएक्शन मिल गई, नहीं मिल गई सॉल्ट एनालिसिस के, तो इसके अलग से मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे सॉल्ट एनालिसिस के। आप कहोगे तो मैं ये भी आपको साथ ही शेयर कर दूंगा। तो ये अगला क्वेश्चन आता है ना पीरियोडिक टेबल का, ये भी डिक्टो तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ये देखो ये देखो अपना क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में मिलेगा, और इसकी तो मैंने स्पेशल ट्रिक भी बना रखी है कि कौन से तुम्हारे ऑप्टिकल आइसोमरेज शो करते हैं, कौन से नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर्च करना, उसकी ट्रिक देखना, ये तो आप उससे भी कर दोगे, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट नोट्स मैंने ऐड कर ही रखा है ये, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिस वाले शो करते हैं, ट्रांस करते नहीं है, उसकी ट्रिक भी बना रखी थी कौन कौन से करेंगे, मतलब जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए वो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसके ट्रिक से भी बना रखा था, ट्रिक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अपना बायोमोलिक्यूल्स है, तो बायोमोलिक्यूल्स का ही क्वेश्चन है, प्रोटीन। इस तो बायोमोलिक्यूल्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे इसी कॉपी में, तो ये इस कॉपी में ऐड है। ये वैसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, पर स्टिल मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड है। तो ये देखो अपने यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूछा था इसमें, तो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये प्राइमरी, सेकेंडरी में अल्फा बीटा, किसकी कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, लिंकेज, बेंडल फोर्सेज, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है इसमें प्रोटीन में, आपको सबको पता ही है, तो ये सब लिख रखा था। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन वापस से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये मेरे डिक्टो शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं है, मैंने बताया कि ऑर्गेनिक के मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं है ऐड, तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और मेरे अलग से जो कॉपी मैंने ऑर्गेनिक बना रखी है उसमें से क्वेश्चन है। आप ही देखो ये अलग से इसमें पूछा COOH बन जाएगा, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो, और ये CH3 बनेगा, ये CH3 COOH CH3, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये नाइट्रो रिडक्शन का था, कि रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो अपना इसके साथ रिडक्शन होता क्या बनता है, अमाइन बनता है। तो एसिडिक स्टैंड पूछा था, एसिडिक स्टैंड अपना +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, -I की इनवर्सली होती है, तो उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी अगेन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और ये देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स से मेरे कह सकते हो इनडायरेक्टली, क्योंकि जो सेकंड रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ये मैं दिखा दूँ, वैसे तो एनसीईआरटी का है, पर ये स्टिल मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड है, तो मैं इसको शॉर्ट नोट्स में गिनूंगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और इसी से हो जाता है। जिसको आंसर सी पता होगा, मतलब जिसको सी ऑप्शन, मतलब जिसको बी ऑप्शन पता, मतलब बी ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, बी ऑप्शन आएगा ही आएगा, और सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि ए के साथ बना तो CH2NH2 बनाया था, तो इसमें ए की ऑप्शन बनना था, तो उससे हो जाता है ये। तो ये डिक्टो में अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करूँगा इसको, वैसे तो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में देख लेना आप। और ये अगेन क्वेश्चन आता है थर्मोडाइनमिक्स का, ये थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन ये तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है ये भी। तो इसमें पूछा है, इसमें सिस्टम ऑफ सराउंडिंग का पूछा था, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका था। तो ये देखो मैंने अलग से लिख भी रखा था पेंसिल से, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। और इसमें तो लिटरली तुम्हें वैल्यू भी पुट नहीं करनी, इसमें सिंपल सा पूछता फ्री एक्सपेंशन, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तुम्हारा। इसमें क्या होगा, सराउंडिंग का 0 हो जाएगा, सिस्टम का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन था कि जिसमें अपना सराउंडिंग 0 हो, सिस्टम की कुछ वैल्यू, एक ही ऑप्शन ऐसा था। तो इस हिसाब से इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना था, इसमें बोल रहे थे कि सारे टीचरों ने मैंने देखा कि बताने की बहुत बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, घंटा कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा। अगर आपको मेरी ट्रिक पता होगी तो इससे हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक भी कह सकते हो इसको, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना आता है एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में मैंने बताया कि मैंने सारी नेम रिएक्शन वगैरह लिख रखी थी, तो ये भी देखो तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में मिल गया, सारा का सारा कैसे होगा, बिट्रिक मैंने लिख रखा है, ठीक है। CHO के अपोजिट में वो दे दो, तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद अगला बात करते हैं फेसियल और मेरिडियन। ये लिटरली जेईई मेंस 2026 का ही क्वेश्चन है,
ठीक है। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, फेस और मर का। मैंने अभी इसकी ट्रिक भी लिख रखी थी, जिसमें जो डायग्राम दे रखा, डायग्राम भी ऐड कर लेते तो अच्छा है। मतलब यही 2025 का क्वेश्चन है। मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा, ये मर गया, तीसरा बीच में आता, मर गया मतलब मेरिडियन वाला है। मतलब A3 B3 तुम्हारे शो करते हैं, फीस और मर का मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। और ये इसमें तो जेई में इसमें पूछा था, डायग्राम पूछा था, पर इसमें तो डिक्टेटली बस ऐसे ही पूछा था कि कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड था। और इसकी तो मैंने ट्रिक भी बना रखी थी, मैंने जैसे बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैंने ट्रिक बना रखी है। लगभग 15-16 मिनट का वीडियो होगा, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की देख लेना। इससे मैंने उससे बाहर तुम्हारा जेई मींस का हो, नीट का हो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद अगला बात करते हैं राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ये देखो सिग्निफिकेंट पूरा 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 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें से तुम पढ़ लेना। इसी सारे रूल सारे के रूल मैंने एक जगह लिख रखे हैं, तो इसी से क्वेश्चन हो जाएगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना मोल कॉन्सेप्ट से। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है, तो ये भी तुम पढ़ लेना। ठीक है, इसमें सिंपल सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखते कैसे हैं ये भी मैंने बता रखी है, ट्रिक भी बता रखी है उसकी। और बाकी तो मोल कॉन्सेप्ट सिंपल से लगाना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है टिकटो पर। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड था। इसमें अपना नोट्स वगैरह बताने थे कहाँ थे, ये भी तुम्हारे भाई ने पूरी ट्रिक वगैरह लिख रखी है शॉर्ट नोट्स में ऐड करके। ठीक है, तो ये देख लेना। अगला क्वेश्चन हाइपर कंजुगेशन का है, जो कि अपना जीओसी वाले चैप्टर में आता है। ये टिकटो तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में तो नहीं है। मैंने जैसे बताया ऑर्गेनिक के मेरे 8 क्वेश्चन नहीं है, जिसमें से एक वन ऑफ द क्वेश्चन ये भी है। तो ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ऐड कर देता हूँ मैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसमें से देख लेना आप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। इसमें पूछा है 1:3 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो किसमें मतलब 1:3 होगा, तो जहाँ पे 3 क्लोरीन बाहर होंगे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होगा। ठीक है, मतलब 3 आयन ये रहे, मतलब कि 3 आयन ये रहे और एक आयन ये रहा, तो 1:3 की इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ये देखो यहाँ पे पूरा लिख रखा है मैंने कौन सा किस टाइप का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ये देखो, ये सिंपल से मैंने लिख भी रखा था पर्टिकुलर, जब तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो तब डायरेक्टली हम ये यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी तुमने ऐड कर रखा था, बस में वैल्यू पुट करनी है। अगला क्वेश्चन पोटेशियम, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। और ये शायद कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है रेडॉक्स में भी दे रखा है इसका फॉर्मूला, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी है। तो ये तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ये भी, ये देखो इधर लिख रखा मैंने, हाँ ये सॉल्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ये पोटेशियम का ही फॉर्मूला लिख रखा है। रेशियो पूछा था सिंपल सा, ठीक है, तो उससे कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है ये क्वेश्चन भी। ये देखो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, रॉड्स लॉ वगैरह का, ये इसके एग्जाम्पल थे। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है विद एग्जाम्पल। और ये जेईएमएस में कई बार आ चुके हैं, मैंने लिख भी रखा है। ये फ्लोरीन का आया था, जिसमें से ये आया था अपना एनिलीन फिनोल का। ठीक है, और उसके बाद ये एसीटोनिन इथेनॉल। पूरे मतलब जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है मैंने सारे एक जगह लिख रखे हैं, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होकर लगेंगे। एक तो सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो अपना सिंपल से इक्वेशन करके अपना यहाँ से अपना डेल्टा एम इन्फाइनाइट निकाल देते। इन्फाइनाइट निकालने के बाद अपना ये वाला फॉर्मूला लगा लेते, अपना इस फॉर्मूले से लगा के हो जाता है ये अपना। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना पोलैरिटी पूछने का। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है, इनडायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में ऐड है, क्योंकि इसमें पूछा है पोलैरिटी किसकी होगी। तो मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एसिडिक स्टेंस से कर सकते हैं, मतलब कैसे भी सोच सकते थे। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रखा था कि ऑलमोस्ट ये नॉन पोलर होते हैं। जनरल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अपना ऑर्डर ही होता है, एसिड का सबसे ज़्यादा, फिर एल्कोहल का, फिर कीटोन वगैरह का, उसके बाद ईथर का, फिर ये अपना हेलो एल्केन वगैरह का, उसके बाद सिंपल सा हाइड्रोकार्बन का। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड था, और ये एनसीईआरटी का भी है, तो ये एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्रिस्टल थ्योरी का एग्जांपल। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। मुझे लग रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। और लिटरली तो जेईएमएस में भी पूछ चुका है, नीट में पूछ चुका है, नीट में 2020 में आ चुका है, 25 में आ चुका है। पूरी इसकी ट्रिक भी लिख रखी है मैंने कि आई बर्बादी सनी कल से फरार ओ ऑक्सिलेटो पानी में नशा ईटीटी अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। उसके बाद अगला बात करते हैं अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, और ये इनडायरेक्टली पूछा है, लेकिन ये हमारे टीचर ने ट्रिक से याद करा रखा था मैं। तो मुझे याद था कि मेथोनिन किसमें होता है, सल्फर, तो ऐसा याद करा रखा था। सिस मेथी दोनों जिसमें सल्फर होता है, तो देखिए अलग से लिख भी रखा हमने CSM किस में होता है, सिस्टीन में होता है, मिथोनिन में होता है सल्फर। और ये भी पूछ सकता है अगली बार में याद रखना कि पूछ सकता OH किस में होता है, तो ये भी याद करना SOT सेरीन में और थेरोइन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना आता है, ये अपना रिडॉक्स का क्वेश्चन है। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है, इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से हो जाएगा ये।
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता होने चाहिए, तो मैं इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। एन फैक्टर पता होने चाहिए, एन फैक्टर के मैंने लिख भी रखा है कि एसिडिक में क्या होता है अपना अपना मैंने लिख भी रखा है कि एसिडिक में क्या होता है, +5 होता है। सही है, एन फैक्टर अपना एसिडिक में +5 दिखाता है, उससे हो जाता है। ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें पूछा बोरोन का पूछा कि बोरोन की मैक्सिमम वैलेंस कोवैलेंसी कितनी थी, 4 ही होती है, कि उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो इसलिए 4 से ज़्यादा वो शो नहीं करता। तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड था। पूरी बोरोन फैमिली लिख रखी, जो जो ट्रेंड्स हो सके सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर रखा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये अपना है जीआई का, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में नहीं है। तो ये हेप्टाडाइन हेप्टा 1,3 डाइन, ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर कोई कर सकता है। तो ये जो मैंने बताया था 8 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद ही वैसे मैंने इस ऑर्गेनिक के जो अलग से शॉर्ट नोट्स है उसमें तो मैंने ऐड कर रखा था ये, मतलब मेरे जो अलग से ऑर्गेनिक के मैंने बना रखे हैं उसमें तो है, पर मेरे जो 40 पेज की कॉपी जिसमें मैं बता रहा हूँ उसमें नहीं है ये। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि इसका आंसर क्या होगा। बट हमारे टीचर ने विद कॉन्सेप्ट विद डेरिवेशन हमें करा रखा था, इसलिए मैंने देखो पहले हाईलाइट भी कर रखा था इसमें 2 वाला। ठीक है, तो देखो मैंने अलग से लिख भी रखा, हमारे टीचर ने लिखवा रखा था अलग से हमें, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था 3A का, तो मैंने यहाँ देखो 3A भी लिख भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, मैंने अलग से 3A का लिख भी रखा है। और यहाँ पे भी बताया था, देखो आपने हमारे टीचर ने ये भी बताया था इसको अलग से ए लिख लेना, मैंने वो भी लिखा था कि बाद में यहाँ पे ए लगा देंगे यहाँ पे, मतलब जो भी इसका कोफिशिएंट होगा। तो ये वैसे बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। इसका आंसर 1.5 जाएगा, 0.75 जाएगा, बस कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो 0.75 इसका सही आंसर है। बाकी देखते हैं एंटी फाइनल आंसर की में क्या देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा सॉलिबिलिटी का, जो कि है अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। वैसे तो एनसीईआरटी का डिक्टो एग्जांपल है ये, मैं एनसीईआरटी ऐड नहीं कर रहा, लेकिन एनसीईआरटी में देख लेना आप, डिक्टो एग्जांपल है ये, पर ये मेरे शॉर्ट नोट्स में है। तो मतलब इसकी सॉलिबिलिटी, इसका एच ज़्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो केएसपी से हम केएसपी से क्या करेंगे, पहले सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे। सही है, केएसपी से सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे किसकी ज़्यादा किसकी कम है, तो उससे हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना है और रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री के भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में मैंने सारे के सारे कैसे निकालते हैं, रेडॉक्स में कैसे ऑक्सीडाइज से निकालते हैं, वो सारे के सारे रूल्स लिख रखे हैं। तो आप इससे कर लेना, ये सारे के सारे इससे हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना, ये थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। ये वन ऑफ द मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पर इसमें 3-4 इक्वेशन बनती है उसके बाद करता है ये, मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। बट ये भी तुम्हारे सारे फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, अपना एडियाबेटिक का क्या होता है, आइसोबैरिक का क्या होता है, सारे के सारे मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, एग्जाम वर्क डन के क्या फॉर्मूले सारे, तो इससे हो जाता है ये क्वेश्चन। ये मतलब मैंने लिख भी रखा है कौन सा क्वेश्चन कब किस साल भी आया। क्वेश्चन वापिस से सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन वाले को मैंने वापिस से सॉल्यूशन ऐड कर दिया था। ये रॉड्स लॉ का दोबारा से पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन, तो ये देखो तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है ये भी, ये आप इससे देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन वापिस से इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछ लिया, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ये सारे रूल मैंने कैसे निकालते हैं, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, कब क्या होगा, ये सब मैंने ऐड कर रखा है। कब किस में एक्सेप्शन होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा वीक फील्ड होगा, वो सारे के सारे मैंने रूल इसमें लिख रख रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत दिक्कत होती होगी रूल देखने में कि कौन सा कब एरिस्टिक कभी तो वीक हो जाता है, कभी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो सारे इन 2-3 केस में होता है। तो आप ये पढ़ लेना, इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना बहुत वन ऑफ द मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। मैं 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स होकर दिए हैं, तो पर ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड था। बस इसकी लेंथ देख के जो बच्चा घबराया नहीं उसका हो जाएगा। इसमें पहले डेल्टा जी डेल्टा एस करके ऐसे निकालते हैं इसमें से, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा 2 कॉन्सेप्ट मिल गए थे तो बच्चा डर गया होगा, करा नहीं होगा। पर ये तुम्हारे भाई के इन दो फॉर्मूले से हो जाएगा, एक तो ये फॉर्मूला से और एक अपने ये वाले फॉर्मूले से। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना डी ब्लॉक का, तो ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन अपना आता है पीरियोडिक का, मतलब ये भी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कोई कह रहा है इसका रीजन है, कोई कह रहा नहीं है, मतलब मैंने रीजन नहीं मारा है, बेसिकली मेरा क्वेश्चन गलत है। बट ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ठीक है, पूरा ऑर्डर लिख रखा है मैंने, ये इस टाइप से मैंने ये पूरा ऑर्डर लिख रखा है, ये पूरा देख लेना ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना ऑर्गेनिक का। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं है, मैंने जैसे बताया 8 क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं थे, तो उसमें से एक ही क्वेश्चन ये रहा। पर ये भी मेरे जो ऑर्गेनिक अलग से मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसमें है, पर इस कॉपी में नहीं है। मतलब जो ये कॉपी है मेरे पास जो कॉपी कहाँ गई, ये जो कॉपी है इस कॉपी में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बट अलग से मेरे ऑर्गेनिक की बना रखी, तो उसमें ये ऐड है, तो उसका मैंने देखो स्क्रीन शॉट सेंड कर दिया तुम्हें। आप ये देख सकते हो, ये अपना मैंने दोनों लिख रखा है कि कौन से 2 एजेंट होते हैं अपना। ठीक है, और ये सिस बनता है, ये ट्रांस बनता है, तो अपने जीआई शो करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना केमिकल बॉन्डिंग का, ये भी तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड है। ये देखो मैंने पूरा लिख रखा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 15 से ज़्यादा हो तब क्या होगा, और 14 से कम हो तब क्या होगा, ये पूरा तुम्हारा ऐड कर रखा है मैंने। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये अपना वापिस से केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, और ये डिक्टो मैच कर रहा है तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में से Br5 और PCl5, इन 2 से मैच करोगे, इससे आंसर आ जाएगा। और ये देखो
ये BR5 लिख रखा है यहाँ पे, और PCL5 भी मैंने यही लिख रखा है, ये PCL5 भी। ठीक है, तो ये तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में पूरा ऐड है, ज्योमेट्री बेस्ड शेप, कब कौन सा क्वेश्चन कब किधर आया है वो सब ऐड भी कर रखा है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन विटामिन के, ये तो सब्जी वाला बनो द वाहियात क्वेश्चन मेरे को लगता है, मतलब आज तक ये कहीं क्वेश्चन नहीं आया, ना जेईई मेंस में आया, ना ही मैंने किसी टेस्ट सीरीज में देखा, बट इसके लिए मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने कभी करता ही नहीं है। उसके बाद फिर भी चलो कोई नहीं है, एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी का दिखा देता हूँ मैं कहाँ से है, तो एनसीईआरटी की सब्जी वगैरह यहाँ से देख लेना। तो ये 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये था मेरा, आप मैच कर लेना खुद, 8 क्वेश्चन थे लिटरली, 8 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो इस नोट से बाहर हूँ। तो अगर ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिक्स होकर लगेंगे, एक तो लगेगा अपना फ्रेडरिक लैप्ट एसाइलेशन, और दूसरा लगेगा अपना पॉइजनस गैस जो बनती थी अपनी CaCl3। तो ये तुम्हारे भाई के शॉर्ट नोट्स में ऐड अलग से मैंने कर रखा था, ये CaCl क्लोरोफॉर्म बनती है, पॉइजन गैस से बनती है। ठीक है, तो ये अपने 45 के 45 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब सारे के सारे पूरे 45 के 45 क्वेश्चन इन 3 कॉपी से आए हैं। जो 8 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे ऑर्गेनिक के वो नहीं आए मेरी इस कॉपी में से, मैंने 36 क्वेश्चन मैच करे और एक सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन मैच नहीं करा। तो भाई साहब ये सॉल्ट एनालिसिस की मेरी अलग से मैंने कॉपी बना रखी थी, ये अलग से, ये भी देखो ज्यादा पेज नहीं है, थोड़े से पेज है ये, इसके अलग से कॉपी है ये, लगभग ये भी 15-20 पेज होंगे ये। फिर सॉल्ट के अलग से नोट्स बनाए थे, एक क्वेश्चन आया था वो इसी के इससे ही आया, मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया। और ये ऑर्गेनिक है, वैसे तो थोड़ी मोटी कॉपी है पर ये ज्यादा मोटी नहीं है, यहाँ तक ये आधी भरी हुई कॉपी है, आधी खाली है। तो ये लगभग ये भी अपने 30-35 पेज होंगे। तो ये ऑर्गेनिक में अलग से शॉर्ट नोट बना रखे थे, तो सारे की 45 के 45 क्वेश्चन मतलब मेरे इन 3 चीजों से आए हैं, इससे बाहर नहीं आया। अगर आपको ये नोट चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन मेरे को बता देना। तो आप सब लोग देख के ये चौंक गए हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि एक दिन की मेहनत हुई है, तो मैं अपने 3 से 4 साल इन शॉर्ट नोट्स में लगाए, इन शॉर्ट नोट्स को बनाने में। और ये नहीं कि वो एक दिन बस किसी को उठाया कॉपी कर दिया। मैंने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के इंटेक्स, एग्जाम्पलर और जेईई मेंस के लगभग इनऑर्गेनिक में तो समझ लो अपने 19 से 20 साल के सारे पीवाईक्यू, और फिजिकल ऑर्गेनिक में 2019 से लेकर 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यू सारे मैंने कर रखे हैं। तो उससे जो मेरे को इंपोर्टेंट पॉइंट्स मिलता था, इंपोर्टेंट ट्रेंड्स मिलता था या कुछ एक्सेप्शन वगैरह मिलता था, वो मैं सारे के सारे मैंने इस 25 से 30 पेज में सारे ऐड कर रखे। आपको सब चीज एक ही जगह मिल जाएगी। लास्ट 2 साल में तो मैंने तमाम सारी ऑलमोस्ट सारी टेस्ट कर रखी है, मतलब एलन की हो गई, आकाश की हो गई, गुरु कृपा हो गई, मोशन की हो गई, न्यूलाइट की हो गई, नीट कागज जे की हो गई, ऑलमोस्ट सारी टेस्ट मैंने कर रखी थी। ठीक है, तो उसमें से भी मेरे को जो इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट ट्रेंड्स वगैरह या कुछ इंपोर्टेंट कुछ अच्छी चीज मिलती थी, कुछ थ्योरी का पॉइंट मिल गया, वो सारे के सारे मैंने इस नोट्स में ऐड कर रखे हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं 2 नोट्स को पढ़ के मेरे 2-3 साथी MBBS कर रहे हैं। ठीक है, ऋषभ यादव से भी पूछ लेना आप, मयंक था और एक दो और हैं। ठीक है, वो सब लोग बता देंगे नोट्स की इंपोर्टेंस क्या है। ऐसा नहीं कि 1 साल में बना दिया, 3 से 4 साल की मेरी मेहनत है। पता तो मेरे से सारी कॉपी वगैरह तब कुछ छीनोगे ना, अगर मेरे पास ये है ना, ये मेरे समझ लो मेरी जान है एक तरीके से, मतलब नीट की जान बसती है इसके अंदर, क्योंकि सारी फिजिक्स और सारी केमिस्ट्री इसके अंदर है। बायो की तो अलग से एनसीईआरटी पढ़नी होती है, वही होती है। देखो मैं सारा सब कुछ फ्री में तो अवेलेबल नहीं करूंगा, मैंने काफी कुछ फ्री में अवेलेबल करा रखा है। नीट से पहले मैं बहुत सारी चीजें फ्री में अपलोड करता था टेलीग्राम पे, और मैंने बहुत चीजें कर रखी है। इसी के कई सारे नोट्स इनऑर्गेनिक, इंपोर्टेंट ट्रेड्स ऑर्गेनिक वगैरह के, ये सारे मैंने टेलीग्राम में फ्री में अपलोड कर भी रखे। अगर आपको ये पूरे चाहिए होंगे तो जिसको लेना हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट करके कि भैया हमको लेना है, या फिर मेरी पर्सनल टेलीग्राम ID गोलाभाई29 पे मैं यहाँ शो कर दूंगा, उसमें मैसेज कर देना कि मेरे को नोट्स लेने, तो मैं उस हिसाब से फिर बनाऊंगा। अगर मैं फ्री कर दूंगा तो फ्री लोग सोचेंगे कि फ्री है तो कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा। अगर मैं एक मिनिमम अमाउंट कुछ दोगे तो लोग सोचते हैं कि मैंने इसका लिए पे करा है, तो उसमें फिर मेहनत करता वो पढ़ता भी है। जेन्युइन चीजों पैसे खर्च करो ना, 500 1000 के नोट्स पढ़ने से फायदा है। वैसे भी ये शॉर्ट नोट्स पढ़ो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया इसका वीडियो बना के आप एक बार इसको समरी की तरह पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा दूंगा। और कमेंट सेक्शन में खुद बताना है कि इसका मिनिमम अमाउंट क्या रखूँ मैं। अभी मैंने इसकी कोई PDF वगैरह नहीं बनाई है। 3 से 4 दिन बाद अगर मेरे पास रेस्पॉन्स अच्छा आता है, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि उनको लेना है, तो मैं इसका PDF वगैरह बना दूंगा, फिर मैं शेयर कर दूंगा। आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। नहीं भी होगा तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैंने प्रूफ दिखाया कि इस कॉपी से इतने सारे पेपर आते हैं। मैं 3 मई वाले भी मैंने दिखाया था कि 3 मई से मेरे इतने सारे क्वेश्चन आए थे, फिर जिसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के 3 मई वाले पेपर में भी आए थे, 21 जून वाले में भी आए हैं। ठीक है, आप मेरे को कहोगे तो मैं PDF बना दूंगा इसकी, और कुछ मिनिमम अमाउंट आप डिसाइड कर लेना। तो मैं तो अपनी तरफ से कोई डिसाइड नहीं कर रहा, आप खुद मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना कि भैया इतने रुपए ठीक रहेंगे, इतने रहेंगे। क्योंकि भाई साहब खुद भी सोचो, आप कितने कितने रुपए फालतू चीजों पे खर्च करते हो। मतलब आप लोगों ने खुद देखा होगा कि लोग मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट्स की PYQ इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उसके भी 150 200 रुपए खर्च कर देते हैं। मैं तो बाकायदा अपने शॉर्ट नोट्स दूंगा, अपनी मेहनत दूंगा, 3-4 साल की मेहनत दूंगा, इसमें 3-4 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत ही दूंगा। चलो मिलते हैं फिर, ये आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और मेरे को कहोगे फिजिक्स के प्रूफ के लिए, तो फिर फिजिक्स के प्रूफ के लिए भी वीडियो बना दूंगा। चलो ठीक है गाइस।